हमारा देश भारत कितना ही खूबसूरत देश है। इसकी कहानी जब भी सुनो तो ऐसा लगता है जैसे कोई जादू की कहानी हो। हमारे देश पर क्या कुछ नहीं बीता। विश्व के सबसे खतरनाक योद्धा ने हमारे देश पर हमला किया और पहली बार उसे यहाँ से जितना टफ कंपटीशन मिला उसने वैसा कभी नहीं देखा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अलेक्जेंडर द ग्रेट की। उसके बाद हमारे देश पे दूसरे देश का कब्जा था, उसके बावजूद हमने रिवोल्ट से अपने देश को वापस ले लिया। उसके बाद देखो आज भी हमारा देश डेवलप्ड हो रहा है धीरे धीरे, और कितने आगे हैं हम उन देशों के मुकाबले जो कभी अच्छे हुआ करते थे पर अपने आप को मेंटेन ना कर सके। प्राउड होता है इस देश का नाम सुन करके। पर इतना ही नहीं, आज आपको ऐसी और भी बातें बताऊंगा अपने देश के बारे में जिसको जानने के बाद आपको और भी गर्व होगा और आप दिल पे हाथ रख के कह पाओगे कि ये मेरा देश वाकई महान है। स्वागत है आपका फैक्सिन के एक और नए वीडियो पे। दोस्तों, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, इन सब के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर आपको पता है हमारे देश का नेशनल ब्रेवरेज क्या है? ब्रेवरेज यानी कि जो भी लोग पीना पसंद करते हैं वो क्या है? वो है चाय। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया के लोगों को चाय बहुत पसंद है और अक्सर इंडिया के लोग चाय पीना बहुत पसंद करते हैं, और यही हमारे देश का नेशनल बेवरेज भी है। नंबर टू, ऐसे तो लोग बहुत बोलते हैं कि यार इस जगह का खाना ये फेमस है, उस जगह का वो फेमस है, यहाँ पर ऐसा मसालेदार खाना मिलता है, वैसा मिलता है। पर क्या आपको पता है दुनिया भर में जितने भी मसाले हैं उसमें से 70% मसाले या तो इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं या फिर इंडिया ने ही उनकी खोज की थी। जो स्पाइसी तड़कदार खाना हम खाते हैं उसका निर्देशक कोई और नहीं बल्कि इंडिया ही है। जब बाहर के फॉरेनर्स जो भी बिजनेसमैन थे उन्होंने देखा कि यहाँ के स्पाइसेस इतने तगड़े हैं तो वो समझ गए कि यहाँ पर अगर वो खाने पीने का बिजनेस करेंगे तो खाली हाथ नहीं रहेंगे। इंडिया काफ़ी स्पाइसेस एक्सपोर्ट भी करता है। इवन जो लोग कहते थे कि इंडिया के खाने में दम नहीं है, ये वो कोरोना के टाइम पे उन्होंने हल्दी मंगा मंगा के खाई है, क्योंकि हल्दी नेचुरली इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो कोरोना की अगर फाड़नी हो तो इंडिया का खाना खाओ बस। नंबर थ्री, अगर आपसे पूछूंगा कि दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू कहाँ पर है, आप लोग बताओगे अरे वो न्यूयॉर्क वाली मैडम, या फिर चाइना का कोई, या फिर कोई। अरे इसीलिए कहता हूँ अपने देश से प्यार करो यार। पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा, सबसे टॉलेस्ट स्टैचू इंडिया में है, जो कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू ऑफ यूनिटी। नंबर फोर, आयुर्वेदा और योगा। योगा तो भाई कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया योगा सेलिब्रेट करती है, योगा की प्रैक्टिस करती है। इवन मॉन्क्स, शाओलिन मॉन्क्स जितने पावरफुल होते हैं वो भी योगा में बिलीव रखते हैं। पर क्या आपको पता है योगा और आयुर्वेद की स्टार्टिंग इंडिया में ही हुई थी। योगा प्रैक्टिसेस और आयुर्वेदिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक डाइट को इंडिया ने ही ओरिजिनेट किया था, और ये योगा से होगा आज पूरी दुनिया मानती है। नंबर फाइव, वाराणसी, जो कि ईश्वरों की धरती मानी जाती है क्योंकि वहाँ पर माता गंगा का वास है। वाराणसी की धरती को सबसे पवित्र धरतियों में से एक माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं वाराणसी पूरी दुनिया का, इंडिया नहीं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया का सबसे पुराने शहरों में से एक है, और आज भी इसका टूरिज्म रेट बहुत हाई है और ये बहुत एक्टिव शहर है। वाराणसी अगर आपने कभी नहीं ट्रैवल किया है तो यार यूरोप के प्लान को साइड रखो ड्रीम में और वाराणसी को देखने जाओ, क्या जगह है, माय गॉड। नंबर सिक्स, इंडिया देश का तलाक रेट सबसे कम है। यहाँ के लोग जल्दी डिवोर्स नहीं करते। यहाँ बहुत बहुत कम रेट है डिवोर्स होने का, इन कंपैरिजन टू जो फॉरेन कंट्रीज है जैसे अमेरिका और यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उसमें। वहाँ पर तलाक बहुत जल्दी हो जाते हैं और आपने देखा होगा कि बच्चे अलग हो जाते हैं, एक बच्चा मम्मी के साथ, एक बच्चा पापा के साथ। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ के तलाक के रेट बहुत बहुत ज़्यादा कम है। और शायद यही वजह है कि हमारी जो इंडियन शादियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा रस्म व रिवाज के साथ की जाती हैं, ताकि पति और पत्नी का बंधन एकदम बना रहे, किसी भी सिचुएशन में वो जल्दी अलग ना हो। पर अफसोस। नंबर सेवन, कुंभ मेला का नाम सभी ने सुना है। कुंभ मेला बहुत बड़ा लगता है, पर कितना बड़ा लगता है कभी आपने सोचा है? कितने लोग आते होंगे वहाँ पर? बस आप इतने से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कुंभ मेला जब भी लगे, अगर आप उसको स्पेस से यानी कि अंतरिक्ष से भी देखेंगे तो भी वो आपको दिखेगा। वहाँ की दिया की रोशनी, मतलब जो भी लाइट्स वगैरह जलती हैं उसकी रोशनी, लोग, और पूरा पूरा जहाँ पर भी हो रहा होगा वो एरिया आप अंतरिक्ष से देख सकते हैं। इतने बड़े स्केल पे कुंभ का मेला होता है ना? कमाल की बात। नंबर एट, पूरे विश्व में इंडिया में सबसे ज़्यादा, भारत देश में हमें सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं, वेजिटेरियन लोग रहते हैं। पूरे विश्व के मुकाबले इंडिया में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर गायों को हम लोग सेक्रेड मानते हैं या फिर पवित्र या फिर ईश्वरों से रिलेटेड मानते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि गायों की बहुत इज्जत करो, और गाय के गोबर को भी शुद्ध माना जाता है। और ये बात सुनकर जिसको भी हंसी आ रही ना, तो चुल्लू भर गौमूत्र में डूब मरो।
नंबर 9, ये पॉइंट मेरा फेवरेट है, मतलब सभी पॉइंट मेरे फेवरेट है यार, मेरा देश है, मेरा देश ही मेरा फेवरेट है तो पॉइंट फेवरेट क्यों ना हो। पर ये पॉइंट सबसे मस्त लगता है क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में ना, भारत देश में हमारे बहुत छुट्टियां मिलती हैं हमें। पूरे वर्ल्ड में बताओ कहाँ पर इतनी छुट्टियां मिलती है यार। होली, दिवाली, गुरु नानक जयंती, और इवन साथ ही साथ हमारे देश में देखो कई रिलीजियंस हैं। मुस्लिम्स हमारे यहाँ कितने सारे हैं, उनके कितने अच्छे अच्छे त्यौहार होते हैं, ईद के कितने वेरिएंट्स हैं। हमारे देश में छुट्टियों की कोई कमी नहीं है यार, इतनी मस्त मस्त छुट्टियां मिलती क्या कहने को। बाकी देशों में देखो बस क्रिसमस मनाते हैं और एक हैलोवीन तो खुद बना रखा है, वरना वो त्यौहार थोड़ी होता है। शुक्र मनाओ कि इंडिया में पैदा हुए हो। नंबर 10, आपने सुना होगा जब भी कोई भी ब्रांड का शैम्पू दिखाते हैं, अगर उसमें लिख देते हैं कि ये फ्रांस मेड है या फिर स्पेन मेड है, मतलब नो हिट टू दैट कंट्रीज, वो कंट्रीज भी अपने मामले में बहुत अच्छी हैं। पर क्या आपको पता है जब भी लोग सुनते हैं कि ये दूसरे देश में बना है, बड़े उत्सुक से हो जाते हैं कि यार दूसरे देश में बन के आया है, कितना मस्त प्रोडक्ट होगा। पर आपको ये बात नहीं पता होगी कि शैम्पू का इजाद इंडिया में ही हुआ था, इंडिया ने ही शैम्पू को बनाया था। शैम्पू असल में वर्ड आया है चंपू से, चंपू, हाँ, जो कि एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है मसाज करना। इसी वर्ड से ओरिजिनेट होकर के शैम्पू वर्ड बना है। इंडिया ने ही शैम्पू वर्ड का और शैम्पू जो बालों में लगाते हैं उन सब का निर्माण किया था पहली बार। और इतना ही नहीं, चेस और सांप सीढ़ी भी इंडिया ने ही बनाए थे पहली बार। तो दोस्तों बस यही थे कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हमारे देश के बारे में। आप कमेंट करके बताना आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, और अपने देश पे इन बातों को सुनने के बाद आपको गर्व तो हो ही रहा होगा। फिलहाल ये जो वीडियोस कुछ देख रही हैं चैनल पे, वो आप उसको आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।